इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट फार्मूले को एक्सप्लेन करते हुए उसका आप लोग कैसे यूज करोगे सब में, वो बता रहा हूँ। थियरी को कैसे रिलेट करते हैं सम के साथ, पहले मैं थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद उसको आप कैसे सम में अप्लाई करोगे वो बता रहा हूँ। तो जो भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी सम हम करते हैं, जो भी फार्मूले करते हैं, पता चलता है कि सम के साथ कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका एक टाइप का हिंट मिलते रहता है हमें। तो इसलिए जो भी थियरी मैं आज ले रहा हूँ, सारे थियरी को विथ एग्जांपल ले रहा हूँ, मीन्स एग्जांपल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी की तरफ आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पाई बाई टू होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में मैंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जब हम एक साथ लाएंगे एडिशन में, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। इसका मीनिंग क्या था कि x और x, ये दोनों x सेम इनपुट में थे, मतलब सेम एंगल में कह सकते। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फार्मूला क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, बिकॉज दोनों का डोमेन सेम ही होता है, साइन और कॉस का। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई टू, x बिलोंग्स टू -1, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी इनपुट दो इनको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइन और कॉस के साथ है प्रॉब्लम। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट -1 से 1 के बिटवीन ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको बनाइए, -1 से 1 के बिटवीन लाइए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, पाई बाई टू। ये अगर यहाँ 2x है, सपोज करिए यहाँ पे मैंने 2x लिया और यहाँ भी 2x लिया, तो साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x भी जो देगा वो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, पाई बाई टू ही आएगा। ऐसा नहीं कि मैं 2x ले रहा हूँ तो उसके लिए कोई चेंजेस होगा, नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का रिजल्ट क्या आ गया हमारा, पाई बाई टू आ गया। नेक्स्ट वन जो होता है सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का भी जो रिजल्ट होता है वो पाई बाई टू होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, 1 यूनियन 1, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, वो -∞ हो या +∞ हो, दोनों इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। हम जिसको जानते ही नहीं है, जिसके बारे में जानते ही नहीं है, उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा सिस्टम से एक्सक्लूडेड होता है। और एक चीज़ अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो मैंने जितने फार्मूले यूज किया, साइन को कॉस के साथ लाया, टैन को कॉट के साथ लाया, सेक को कोसेक के साथ लाया, अगर ऐसा किया है तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके डोमेन सेम रहे होंगे। ये देखिए कॉस और साइन के डोमेन को अगर हम लोग ध्यान दें, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, तो उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 ही होता है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के जो डोमेन होते हैं ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा कुछ होता था, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के डिफरेंट डोमेन होते थे, अलग अलग डोमेन होते थे, तो ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, पाई बाई टू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का रिजल्ट क्या मिलेगा, पाई बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, 1।
यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है इस ब्रैकेट में, -1 है, ये -1 इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, फिर दूसरे फार्मूले पे आएंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/5 है फॉर x बिलोंग्स टू -1, -1, क्वेश्चन है फाइंड cos इनवर्स ऑफ x। क्या फाइंड आउट करना है हमें? cos इनवर्स x। पहला वाला थियरी, फर्स्ट थियरी यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो क्या लिखोगे आप लोग? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होना चाहिए? π/2। क्या होना चाहिए? π/2। तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स x। मैंने साइन इनवर्स x को इस साइड में ले लिया, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस अब साइन इनवर्स x का देखिए क्या दिया है उन्होंने आपको, साइन इनवर्स क्या दिया गया है? π/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाता है? 10। तो ये फर्स्ट वाला नंबर किससे मल्टीपल होगा? 5 से। 5π माइनस 2π, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आ गया? 3π/10। क्या रिजल्ट आ गया? 3π/10। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल इस टाइप का। साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x is 1। Then find the value of x। देखिए बहुत सिंपल, इसमें मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, सिंपली अरेंज कर रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन को मैं राइट हैंड साइड में लिया, तो जैसे ये ट्रांसफर हुआ यहाँ पे आया तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स 1 क्या रिजल्ट है? 90 डिग्री, π/2। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है? साइन इनवर्स x। कौन से फार्मूले से? पहले वाले से, पहला थियरी जो मैंने लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स। अब इस साइन को इस साइड ले लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स खत्म हो गया, तो x का जो रिजल्ट मिला आप लोगों को क्या मिला? 1/5। क्या मिल गया? 1/5। तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो हम लोग इसको एक सिस्टम में लाते हैं, ट्राई करते हैं। क्या दिया उसने हमें? cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये हमें दिया गया है।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो पहला वाला फार्मूला है, क्या फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमें क्या देता है, 90 डिग्री, π/2 देता है। हम कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स इज π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। π/2 is greater than or equals to 2 sin inverse x, राइट। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, मैं 2 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो π/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को रेंज के बारे में बताया था, कैसे डिसाइड करते हैं। मुझे एक्स जानना है, ये देखिए मैं पहले साइन इनवर्स को लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स किससे लेस है, लेस देन और इक्वल्स टू π/4। बट साइन इनवर्स एक्स का जो नेचुरल रेंज है वो क्या है, -1 से 1 है। एक उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। यहाँ पे आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या इंडिकेट किया हुआ, π/4 ग्रेटर देन और इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल्स टू π/4 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। हमें अब x के बारे में जानना है, मुझे साइन इनवर्स को यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे, सबके साथ साइन पुट कर देंगे, ये π/4 है। तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ -1 लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल्स टू साइन π/4। साइन ऑफ -1 साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन 1। साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट कर जाएंगे एक दूसरे को, x मिला। और साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। तो हमें जो रिजल्ट मिला x का, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस साइन 1 से 1/√2 तक। बहुत ही अच्छा समझा है। कहाँ से कहाँ तक, ये किसके बिटवीन होगा, x बिलोंग माइनस साइन 1 से 1/√2 तक। कुछ और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ काफ़ी बड़े थियरी और कंसेप्ट के साथ ले रहा हूँ कि जब भी आप इस टाइप के सम जेई मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं, तो जब भी पूछे जाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो बनाने का मकसद ही वही है। दूसरा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ, बहुत ही अच्छा समझिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ ले रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू, उसने दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, 3 डिफरेंट रेशियो। जो डोमेन होता है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। Clearly the domain of the function is -1 to 1। बहुत ही क्लियर है ना यहाँ पे। तो पिक्चर जो भी डोमेन है वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। तो उसका डोमेन हमेशा क्या होता है, -1 से 1 होता है। क्या होता है उसका डोमेन, -1 से 1 होता है। और tan इनवर्स एक्स अगर
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? अगर मैं इस सम को थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को अगर सेपरेट लाता हूँ तो अभी मैंने बताया था ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, पाई/2। बट ये कब होगा? जब x बिलोंग करेगा किसको? -1 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा? पाई/2। अब बारी है किस रिजल्ट की? tan इनवर्स की। आल्सो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का जो रेंज बाउंड होता है वो होता है -π/4 से π/4 की बाउंड्री इसके लिए फिक्स रखी गई है। किसके लिए? tan इनवर्स एक्स के लिए। देखिए एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि tan इनवर्स क्या पुट करोगे x के जगह पे तो आपको π/4 मिलता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो रिवर्स जाइए, उल्टा जाइए सम के साथ। tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे tan 45 अगर 1 होता है तो 45 को हम क्या कहते हैं? π/4 कहते हैं। जहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही होगी आएगी वहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो tan 45 1 होता है तो 45 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 होगा। 45 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। तो अगर हमें कहीं भी tan इनवर्स x का आउटपुट -π/4 और π/4 मिल रहा है तो x के जगह पे क्या इनपुट दिया रहेगा हमने? -1 से 1 तक। क्या इनपुट दिया रहेगा? -1 से 1 तक। तो अगर tan इनवर्स x जो है बिलोंग कर रहा है -π/4 टू π/4 तो उस टाइम पे हमारा x क्या रहा होगा? x का इनपुट क्या रहा होगा? -1, -1, तो अब तो ये क्लियर हो गया ना कि तीनों के लिए साइन tan कॉस के लिए जो x का इनपुट है वो सेम है, -1 से 1 है। अब सम पे आ जाते हैं। सम क्या था हमारा? fx क्या था? साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2 प्लस इन दोनों के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? π/2। कहाँ से लिखा? फर्स्ट वाले से। फर्स्ट थियरी जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट वाले फार्मूले से मैंने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को क्या लिख दिया? π/2। जब भी आप लोग मैथमेटिक्स करते हो तो हमेशा पॉजिटिव थिंक किया करो उसके बारे में। अगर ये समझोगे आप लोग कि वह बहुत डिफिकल्ट है तो कभी नहीं आएगा आपसे। तो इसलिए जब भी सम कर रहे हो उस टाइम पे बहुत एक अपने ब्रेन को एक बहुत सिंपल और सस्ता मैसेज दो कि बहुत सिंपल सम है, तो आधा सम तो आपसे ऐसे ही डील हो जाएगा और आधा के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है? π/2। तो π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, ये हमें मिल गया। क्या मिला हमें रिजल्ट? π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, वेयर x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -1 से 1 तक। अब हम लोग अपने रेंज की तरफ आते हैं कि इनके रेंज क्या हो सकते हैं। रेंज अब किसका सोचना है? ये तो डिसाइड हो गया है π/2। रेंज अब हमें सोचना है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 π/4 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू π/4। तो इसमें अब इसके रेंज को ऐड कर दीजिए, आप लोग आंसर पे पहुंच जाओगे। हेंस रेंज क्या मिलेगा आप लोगों को? -π/4। सबसे मिनिमम रिजल्ट जो होता है tan इनवर्स में वो -45 होता है। -45 मतलब -π/4 होता है। तो -π/4 को ऐड करो π/2, बिकॉज π/2 पहले से आपके पास। दूसरा वाला रिजल्ट देखो क्या होता है। हाईएस्ट इसका रिजल्ट होता है 45, मीन्स π/2 प्लस π/4। अब एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका पाई 2 टाइम 2π, 4 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करोगे आप लोग? 2 से। तो 2π - π क्या हुआ? π/4
ये हो गया 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/4। तो क्या रेंज आ गया पूरे इक्वेशन का, पूरे एक्सप्रेशन का रेंज क्या है, π/4 to 3π/4। क्लियर, बहुत ही अच्छा समझे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ find the minimum value of sec inverse x the whole square plus cosec inverse x the whole square का हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। ऐसा कंसेप्ट जिसको आईआईटी ने बहुत बार पूछा है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे एक थियरी, एक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है कि ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो किस पैटर्न में है, सम हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 9th 10th में जब पढ़ते थे तो इसका फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a। ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले के ही बेसिस पे इस सम को मैं अरेंज करूँगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर। ये देखो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। बट हमारे पास तो ओरिजिनल रिजल्ट यही था ना, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसको मैं मैनेज करूँगा, -2 सेक इनवर्स एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये एक आइडेंटिटी है, एक फंडामेंटल रूल है। वो रूल क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है, π/2। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा, π/2। तो ये क्या आ गया, π/2 द होल स्क्वायर -2 सेक इनवर्स एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा ये मिल गया π²/4 माइनस 2। अब सेक इनवर्स एक्स इंटू, अब ये जो क्वांटिटी देख रहे हो कोसेक, इस फार्मूले के हेल्प से मैं कोसेक को कन्वर्ट कर दूंगा सेक में। तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा मुझे, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा π²/4 एज इट इज आ गया। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही ओपन कर रहा हूँ माइनस मल्टीपल हो रहा है प्लस को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट आप लोगों को, माइनस आ गया। 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या रिजल्ट बचा, पाई इंटू सेक इनवर्स एक्स, पाई इंटू सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 सेक इनवर्स एक्स। अब इन दोनों से मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा कॉमन, तो π²/4, 2 को मैंने अगर बाहर निकाला तो ये क्या है, दिस इज सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अगर अब 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देख, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक प्लस है। यहाँ पे क्या बच गया, मैंने 2 को बाहर लिया, जो 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, 2 को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जो रिजल्ट्स बचा वो क्या बचा, सेक इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर माइनस π/2 सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अभी मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, π²/4 प्लस
टू सेक इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर माइनस पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स प्लस, अब मैं इसमें ऐड कर दिया पाई स्क्वायर बाई 16। तो अगर हम देखते हैं इसको 2 को मल्टीपल करते हैं तो ये कितना ऐड हुआ, पाई स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। अब इन दोनों कांस्टेंट को एक साथ ला देते हैं तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 द होल स्क्वायर। अब मुझे इसका मिनिमम ढूंढना है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 द होल स्क्वायर। तो इसका जो मिनिमम रिजल्ट आएगा, मिनिमम रिजल्ट क्या आ सकता है इसका, मिनिमम रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम रिजल्ट इसका, I इज इक्वल टू, हमने अगर इसको लेट I ले लिया, लेट I इज इक्वल टू दिस, तो I का जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, I का रिजल्ट हमारा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 सेक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 द होल स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर। अभी ये जो रिजल्ट है इसका मिनिमम जो रिजल्ट हो सकता है वो 0 हो सकता है। तो पूरे इक्वेशन का मिनिमम जो वैल्यू, पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू पूछा गया आप लोगों से, तो I का जो रिजल्ट होगा I इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8। तो इस एक्सप्रेशन का जो सबसे मिनिमम रिजल्ट होगा वो होगा पाई स्क्वायर बाई 8। बहुत ही अच्छा सम था। ये पैटर्न IIT में बहुत बार रिपीट किया गया, रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है ये पैटर्न IIT में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सॉल्व साइन इनवर्स ऑफ 14 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 15 बाई मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये रिजल्ट ये दिया गया। यहां से देखिए साइन इनवर्स 14 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 रूट 15 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। एक थियरी जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो कहीं भी अगर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आता है या पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 14 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, कॉस इनवर्स ऑफ 2 रूट 15 अपॉन मॉड ऑफ एक्स के, मॉड ऑफ एक्स। अब अगर मैं अपना राइट हैंड साइड भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो सम हमारा सिंपल हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 14 डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं देखिए इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 रूट 15 मॉड ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हो जाएगा। कौन से फार्मूले से लिया मैं,
साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो रूट के अंदर रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारे पास रूट के अंदर क्या है, 2/√15। रूट के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखो, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होगा। लेस देन आर इक्वल्स टू 1 क्यों होगा, बिकॉज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 इसलिए होगा ये कि अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसका रूट्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 2√15 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 1, 2√15 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को अगर हम इधर लाते हैं तो मॉड ऑफ एक्स का क्या रिजल्ट मिल रहा है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2√15। ये हमको एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन मिला। अब हम सम को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से देखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा, 14 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2√15 2√15 अपॉन मॉड ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और ये रिजल्ट क्या मिल गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस 2√15, ये रूट रिमूव हो गया यहाँ से। 2√15 का स्क्वायर क्या होता है 60 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस रिजल्ट्स को यहाँ लाते हैं तो ये हो गया 256 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या रिजल्ट्स मिला हमें, 256 इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज 256। तो मॉड ऑफ एक्स का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 16, और ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, प्लस मॉड ऑफ एक्स हमें 16 मिला। जैसे ये मॉड में रखते हैं जो भी क्वांटिटी वो पॉजिटिव होता है, अगर हम मॉड यहाँ से हटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, एक्स इज प्लस माइनस 60, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ही अच्छा समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कह रहा है देन फाइंड tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा का रिजल्ट ढूंढना। tan अल्फा डॉट tan बीटा चाहिए उसको। यहाँ से हम इसको अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं इस वाले रिजल्ट्स को, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू देखते हैं बीटा कॉस इनवर्स ऑफ, इसको हम कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और आप लोगों को पता ही होगा π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या किया मैंने यहाँ पे वो बता रहा हूँ, बीटा ये साइन था, यहाँ क्या था कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पता होगा ना आप लोगों को, ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हमारा जो रिजल्ट्स मिला यहाँ पे ये साइन एज इट इज रहा, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। किस फार्मूले से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। देखिए क्या क्वेश्चन था बता रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू उसने दे रखा था साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स
साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या दे रखा था, कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, देन tan अल्फा और tan बीटा का आंसर पूछा गया था आपसे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ, क्या किया मैंने इसको, साइन को एज इट इज रखा, ये जो आप देख रहे हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक मिनट, इस वाले फार्मूले से मैंने इसको क्या लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों जो रिजल्ट्स हैं उसने क्या कहा था कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड बीटा इज इक्वल टू, तो साइन π/2, ये पूरा π/2 माइनस थीटा हो गया, साइन, ये साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो हमें जो रिजल्ट्स मिला वो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए क्या क्या यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जावा, साइन, ये π/2 माइनस थीटा समझिए, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे कौन था, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा ढूंढ लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कितना सिंपली अरेंज हो रहा है सम, देखिए आप लोग, साइन इनवर्स, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस क्वांटिटी में, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो दोनों सेम क्वांटिटी है। तो क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या हो जाता है, π/2, क्या हो जाता है, π/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया हमें, π/2। उसने किसका क्या पूछा था, tan अल्फा tan बीटा, हमें मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2, तो बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस अल्फा, ये कंडीशन मिल गया आप लोगों को, π/2 माइनस अल्फा। अब tan अल्फा इंटू tan बीटा चाहिए आप लोगों को, tan अल्फा इंटू क्या ढूंढना है, tan बीटा, tan अल्फा एज इट इज रखा, मैं tan बीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ π/2 माइनस अल्फा। अब tan अल्फा tan π/2 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा, तो tan अल्फा डॉट कॉट अल्फा, tan अल्फा डॉट कॉट अल्फा कितना हो जाता है, 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। tan अल्फा इंटू tan बीटा का रिजल्ट क्या मिल गया, tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 1। और एक सम ले रहा हूँ मैं इसी कंसेप्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/x। ये सम बहुत ही सिंपल होगा अगर हमें इसका रेंज पता हो कि ये कब पॉसिबल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/x is defined only when x, 1/x belongs to -1, अगर इसके बिटवीन है, x का जो इनपुट है -1 और 1 के बिटवीन है तो ये डिफाइंड है, अदरवाइज नो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मीन्स this is possible when x equals to plus minus। ये कब पॉसिबल होगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, +-1 हो जाए। कब पॉसिबल होगा ये, इज पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू +-1।
तो साइन इनवर्स ऑफ 1 एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/x। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसका होता है π/2 प्लस π/2 इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही बनाऊंगा, फार्मूले और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ।